लड़की जब शादी करती है तो बोलते हैं मंगलमय हो गया, क्योंकि उसके हस्बैंड को मंगल से रिलेट किया जाता है। मर्दों को मंगल से रिलेट किया जाता है और लड़कियों को शुक्र से। तो 7th हाउस में, पार्टनर वाले हाउस में अगर किसी लड़की के मंगल बैठा हुआ है तो वो तो बहुत अच्छा माना जाएगा ना। अगर 7th हाउस में, मैंने क्या बोला, एक कॉन्सेप्ट लगाना है, मंगल जहाँ बैठा एनर्जी वहां जा रही है। हाँ, ठीक है। अभी 7th हाउस में अगर मंगल बैठा तो एनर्जी किसके साथ जा रही है? पार्टनर के साथ। हाँ। तो ये व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ वो सब कुछ करना चाहता है। ठीक है, कि आपके साथ मैं काम भी करना चाहता हूँ, आपके साथ बातें भी करना चाहता हूँ, घूमना भी चाहता हूँ। तो और एनर्जी सिर्फ जरूर, ये तो मैंने पॉजिटिव बताया, नेगेटिव वे में भी एनर्जी जा रही है, मैं आपके साथ कलेश भी करना चाहता हूँ। ठीक है। Okay. तो यहाँ पे फिर आ जाता है कि अच्छा मार्स इन 7th हाउस है तो पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े होगी। अब इसकी रेमेडी कितनी ईजी है, आप और आपका पार्टनर साथ में जिम जाओ, आप और आपका पार्टनर साथ में एक्सरसाइज करो। ठीक है, साथ में योगा करो। ठीक है, करके देखो, इतना सिंपल है ये। नाइस। अगर आपको डेंजरस सुनना ही है मेरे मुंह में से कि कौन सा मांगलिक सबसे ज्यादा खतरनाक है, सो 8th हाउस का मांगलिक सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये बात, अब 8th हाउस तो है ही मंगल का। अच्छा, वो प्लॉट तो मंगल का ही है ना। हाँ, आपके हाँ, राइट लाल किताब के हिसाब से अगर हम देखें कि पहला घर, दूसरा घर, वो सारे फिक्स ही हैं, वहां पे कोई राशियां नहीं बैठती लाल किताब के हिसाब से। तो जो 8th हाउस है, 8th हाउस इज फॉर मंगल, स्कॉर्पियो का है वो। तो वहां पे अगर मंगल बैठ जाए तो वो तो स्वग्रही हो गया। पहले ऑडियंस को थोड़ा समझा दूं। जी। ठीक है, लाल किताब एक सब्जेक्ट होता है जिसमें, जैसे मैंने अभी बोला कि यहाँ पर 8 लिखा हो, यहाँ पे 9 लिखा हो, तो लाल किताब में हमेशा 1st हाउस में 1st ही लिखा मिलेगा आपको, पहले घर में पहली राशि ही मिलेगी। लाल किताब में राशियों को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, लाल किताब में घर को इंपॉर्टेंस दी गई, हाउस को इंपॉर्टेंस दी गई। और यहीं से लाल किताब की रेमेडीज भी निकल कर आई हैं कि अगर आपको इस हाउस को ठीक करना है तो इस हाउस का ही काम करो। जी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 6th हाउस ठीक करना, अपने जॉब का या कोर्ट केस चल रहा है, तो सेवा करो जाकर, क्योंकि 6th हाउस में सेवा भी है। आपको अपना 8th हाउस ठीक करना है तो ज्योतिष पढ़ो जाकर। ठीक है, क्योंकि 8th हाउस में ज्योतिष है, तंत्र है, मैन्युफैक्चरिंग भी उसी में है और रिसर्च भी उसी में है और चैरिटी भी उसी में। चैरिटी करो जाकर अगर आपको अपना 8th हाउस ठीक करना है। अभी आपने कहा कि ये जो पक्का घर है ये मंगल का है। पक्का घर मतलब कि लाल किताब के हिसाब से कि यहाँ की जो एक्टिविटीज है वो मेरी ही है, पर ये सारी एक्टिविटीज बुरी, डराने वाली। सो अब जब मेरे पास देने के लिए ही आपको लेट्स सपोज बंदूक ही है, गोली मारना, गोली ही है मेरे पास, तो मैं कितने अच्छे दिल से मारूं चाहे बुरे दिल से मारूं, चोट तो आपको पहुंचेगी। अच्छा, अब किसी का नीच का मंगल बैठा हो यहाँ पे, तो मंगल नीच का होता है कर्क राशि में। जी। ठीक है, लाल किताब में कोई नीच और उच्च का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अच्छा, सो मैं मिक्स कर रहा हूँ लाल किताब और वैदिक ज्योतिष को। ओके, सो वैदिक ज्योतिष में 8th हाउस में राशि ही मानी जाएगी, उस प्लॉट का ओनर मानते। ठीक है, उसमें बस प्लैनेट किस हाउस में बैठा है ये मानते। नहीं, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, ओके। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 8th हाउस में जो राशि होगी वो ही उसका प्लॉट है। अब उसके बाद जो भी आके बैठेगा, अब उसको 8th हाउस को मंगल ही मानेंगे, किराएदार हो। फॉर एग्जांपल, आप अपनी कुंडली खोल सकते हो और आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे नंबर 4 लिखा है। जी। ये अब पराशरी पे हम आ गए वापस, और यहाँ पर मंगल बैठा है। जी। तो अभी ये मंगल नीच का हो जाएगा। नीच का हो गया। क्यों? क्योंकि मंगल है एक फिरोशियस प्लेनेट, एक एग्रेसिव प्लेनेट। उसे आर्मी कमांडर बोला गया, उसे सेनापति बोला गया, उसे भगवान कार्तिकेय रिप्रेजेंट करते हैं। जी। और 4 नंबर राशि है चंद्रमा की, जहाँ पे इमोशंस की बातें हो रही, प्यार की बातें होती है, सेंसिटिव नेचर की बातें होती है। तो ये मंगल लगता है यार ये मेरे काम तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ तो मेरा कुछ है ही नहीं है, तो इमोशन पे हो रहा है। क्योंकि अगर एक आर्मी ऑफिसर को, टेररिस्ट को मारना है तो इमोशंस में नहीं आ सकता। करेक्ट। उसे वहां पर अपने रूल्स को फॉलो करना है। दैट इज वाई मंगल को 4 नंबर राशि में बहुत ज्यादा नीच का माना गया कि यहाँ पर वो अपने जैसा फील नहीं करता, ये उसका घर जैसा फील नहीं होता उसको। राइट। ये होता है नीच का मंगल। राइट। अभी अगर किसी का नीच का मंगल है तो वो फील कैसा करेगा? इन जनरल बहुत लोगों का हो सकता है किसी भी हाउस में मंगल बैठा 4 नंबर में, तो वो नीच का मानेंगे। आपको करेज फील नहीं होगा, इमोशंस में गुस्सा बहुत आएगा, फिर इमोशनल हो जाओगे, फिर गुस्सा आएगा, और ये अप एंड डाउन में आप खेलते रहोगे और अपने आप से परेशान हो जाओगे। जैसे आजकल जिनका भी कर्क लग्न है, आज मंगल घूमकर कर्क राशि में ही बैठा, जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, गोचर वाला आज ही बैठा है, अभी महीने भर से बैठा है। ठीक है, सो क्या है कि ये महीने भर से ये लोग फील कर रहे हैं, ठीक है, कि गुस्सा बहुत आ रहा है, एग्रेशन बहुत आ रहा है, फिर इमोशनल हो जा रहा है, फिर गुस्सा बहुत आ रहा है। तो जब मंगल नीच का होता है तो इस तरह का काम करता है। ओके, और बहुत से लोगों को आजकल एंजाइटी भी हो रही है 1 महीने से, पता नहीं क्या बदला है, क्या एंजाइटी हो रही है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है। ठीक है, काम चल नहीं रहा है, जैसे ये दिसंबर की वाइब ऐसी है, इवन 26 जनवरी तक ऐसा रहने वाला है। 26 जनवरी तक, ठीक है, ऐसा कि अभी क्या है कि नए साल में
मेजर प्लैनेट्स मूव करने वाले हैं। जुपिटर मूव करेगा, सैटर्न मूव करेगा, राहु केतु मई में चेंज हो जाएंगे। तो जब इतने चेंजेस होने वाले हैं तो उसका ऑरा हमें फील हो रहा है इस साल के खत्म होते होते कि बहुत चेंजेस आ रहे हैं और अपने आसपास लोग उथल पुथल महसूस कर रहे हैं अभी। ठीक है। अच्छा, अब ये मंगल जैसे कि सेनापति आपने बताया है ना, इतना स्ट्रांग, हर चीज में प्रैक्टिकल, रूथलेस, लेकिन अगर वो 9th हाउस में आगे बैठ जाए अध्यात्म के उसमें, तो क्या? अब ये एक्सट्रीम रिलीजियस आपने देखे हैं कट्टरपंथी लोग, ये वहां चले जाते हैं। मेरी मम्मी जैसे। हाँ, ऐसा क्या? नहीं, मम्मी तो चलिए सॉफ्ट है आपकी, ये होगा कि अरे तुम अभी मैं बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बोलिए। मतलब कि अगर आप मेरा रिलीजन नहीं मान रहे हो, मेरे रिलीजन की बात नहीं मान रहे हो, तो आप गलत हो। ठीक है, ओके, इस टाइप वाले लोग समझ गया मैं। हाँ, ठीक है। और अगर 10th हाउस में आए तो 10th हाउस मार्स इज वेरी वंडरफुल, गजब का मंगल होता है यहाँ पर बोला गया है कि ये कुल दीपक है, इसके खानदान में इसने कोई काम नहीं किया है, ये वो काम करके जाएगा और अपने पूरे खानदान की तस्वीर बदल कर जाएगा। इसको याद किया जाएगा। एक भाई साहब आए थे हमारे, आपके दादाजी, और वो ये सब बना कर गए हैं। तो मार्स इन 10th हाउस, क्योंकि नेचुरल आप कुंडली देखो तो एग्जॉल्टेड माना जाता है। सो ये व्यक्ति, अभी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर आप मंगल 10th हाउस में बैठा है आपका, तो जिस राशि में बैठा है उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मंगल 10th हाउस में 3 नंबर की राशि में बैठा है तो उसकी पूरी जिंदगी अपने सिबलिंग का करियर बनाने में जाएगी। अगर यहाँ पे मंगल 10th हाउस में 4 नंबर की राशि में बैठा है तो पूरी लाइफ इसकी अपनी मदर को अच्छी लाइफ देने में, उनकी प्रोटेक्शन में चली जाएगी। पर वो तो नीच का हो गया वहाँ पे। नहीं, 10th हाउस में तो एग्जॉल्टेड है ना, ठीक है, नीच का होने के बावजूद भी मदर के लिए सब कुछ करेगा। ठीक है, 10th हाउस में बैठा है 5 नंबर की राशि में, तो फादर के लिए। ठीक है, इस तरह से ये आप डिसाइड भी कर सकते हो कि इसकी एनर्जी मंगल की 10th हाउस वाली कहाँ जाएगी, किस तरफ जाएगी, राशि के गुण तत्व। और ऐसे लोगों को काम क्या करना चाहिए? 10th हाउस ये अपना खुद का काम करना चाहिए। खुद का मीडियोकर नहीं होना चाहिए ऐसे लोगों को। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर ये मार्स 10th हाउस वाले जॉब कर रहे हैं, तो अभी ये रिलेट करेंगे, ये फील करते हैं कि यार मैं दूसरे को अमीर बना रहा हूँ, मेहनत कर करके सुबह शाम, मैं खुद को क्यों नहीं बना रहा हूँ। सही। और बहुत मंगल 10th हाउस वाले एक टाइम तक जॉब करते हैं, फिर खुद का काम करेंगे, नहीं तो ये सुकून नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत मेहनती होते हैं ये। एक मार्स 10th हाउस, एक राहु 10th हाउस, बहुत मेहनती होता है। ओके, एंड मार्स इन 11th हाउस नाउ? मार्स इन 11 मैंने आपको बताया कि आपकी ब्लेसिंग होती है। ठीक है, आपके पूर्वजों का साथ मिलता है आपको। जब भी चीजें खराब हो रही होती है, एक हेल्प आ जाती है, ये आपको पता नहीं चलता वो कहाँ से आई है, पर वो हर बार आती है लास्ट में। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, ये करेक्ट बात है। ओके, एक और चीज, थोड़ा सा बैक जाएंगे। 10th हाउस का मंगल 10th हाउस पे भी बैठा है, तो वो दृष्टि मार रहा है 4th हाउस को भी, 7th, करेक्ट, 7वीं दृष्टि से 4th हाउस को देख रहा है। और 4th हाउस में इट्स नॉट दैट ग्रेट। तो फिर आपने ये भी बताया रखा है अपने पॉडकास्ट में कि जो देखता है सामने, क्या बोलते हैं उसको, एस्पेक्ट बोलते हैं ना, आस्पेक्ट जो करता है, इंग्लिश में आस्पेक्ट, हिंदी में दृष्टि। हाँ, दृष्टि जो मारता है, तो दृष्टि भी उतनी ही पावरफुल होती है जितना जिस हाउस पे अगर वो बैठा हुआ है तो सामने देख रहा है, तो वो भी उतना ही पावरफुल है। तो 4th हाउस को भी तो देख रहा है मंगल। तो आपने 10th हाउस का तो अच्छा रिजल्ट बता दिया, लेकिन 4th हाउस को देखने का बैड रिजल्ट भी तो होगा। यस, अभी क्या होगा इसमें देखते हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, एक 4थी दृष्टि, एक 7वीं दृष्टि, एक 8वीं दृष्टि। ठीक है, जहां पर प्लैनेट बैठा है वहीं से एंटी क्लॉकवाइज हम काउंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिल्कुल नया है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम यहाँ पे सीख सकते हैं। अगर आपका मार्स लेस सपोज यहाँ बैठा है, तो मैंने बताया कि इसकी एक 4थी दृष्टि, एक 7वीं दृष्टि, एक 8वीं दृष्टि जी। तो 4थी दृष्टि हमें काउंट करनी है। फॉर एग्जांपल, तो यहीं से काउंट करेंगे जहां प्लैनेट बैठा है, 1 2 3 4, राइट। तो इस फर्स्ट मंगल 10वें घर से बैठकर पहले घर पे दृष्टि डालेगा। फिर यहाँ पे 4 हुआ था, तो 5 6 7 इस घर पे भी दृष्टि डालेगा। फिर यहाँ पे 7 है, तो ये 8 हो गया, यहाँ पर भी दृष्टि डालेगा। तो मंगल इन 3 घरों पे अपना आधिपत्य बनाएगा, एक में तो वो बैठा ही था। ओके, ये हो गया। अभी दृष्टि सबसे ज्यादा काम करती है तब जब घर खाली होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मंगल को 4थे घर पे कब्जा करना है। हाँ, वो ज्यादा इजी कब होगा, जब वहाँ किराएदार रह रहा है या जब वो पूरा घर खाली है? हाँ, जब खाली है। जब पूरा घर खाली है तो जल्दी से कब्जा कर लेगा वहाँ पे। तो अगर आपका कोई प्लेनेट बैठा है 4th हाउस में, तो वो प्रोटेक्ट करता है आपको कि भैया ये यहाँ पे हम रहते हैं, अभी इतने जल्दी नहीं कब्जा कर पाओगे आप। ठीक है, लेकिन अब इन केस की अगर घर खाली है, यानी 4th हाउस आपका ब्लैंक है, तब क्या होगा? सो ये व्यक्ति अपने काम में इतना डूब जाएगा कि घर परिवार को समय नहीं देगा, क्योंकि 4th हाउस इज योर फैमिली एनवायरनमेंट। ठीक है, 4th हाउस इज योर मदर, 4th हाउस इज योर लग्जरी, 4th हाउस प्रॉपर्टी एंड व्हीकल। तो क्या करेगा, 10th हाउस में बैठा मंगल,
काम काम काम, पैसे बनाने, आगे बढ़ना है, परिवार को समय नहीं दे रहा, बच्चों को समय नहीं दे पा रहा, तो 4th हाउस हैम्पर हो रहा है। ओके, तो जो दृष्टि 4th हाउस पे भी पड़ गई, 1st हाउस पे भी पड़ गई, मांगलिक हो गए तो नहीं, ऐसे नहीं। मांगलिक हम तभी मानेंगे जब प्लेनेट बैठा है वहां पे। हाँ, ऐसे दृष्टि तो आप तो 150% लोगों को मांगलिक बना दोगे, समझे? डिटेलिंग। और 6th हाउस में मंगल बैठ जाए तो 6th हाउस तो माना गया है कि बीमारियों का भी मानते हैं। रोग रिपुण, रोग रिपुण, रोग मतलब बीमारी, रिपु मतलब आपके शत्रु, आप उसको कोर्ट केस ले सकते हो, ऋण मतलब आपके कर्जे। पर ये सिर्फ इतना ही नहीं है 6th हाउस। 6th हाउस है आपके मामा जी, आपके मामा जी की हेल्थ पता चलती है। अब किसी का केतु बैठता है 6th हाउस में, मामा की हेल्थ खराब, मामा की लाइफ ही खराब होती है। अच्छा, जुपिटर बैठता है तो मामा अमीर बन जाता है, ठीक है। केतु अगर 6th हाउस में बैठ जाए तो मामा को मामी को दोनों को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ। ओके, केतु में, ओके, ठीक है। तो आपकी कुंडली से आपके मामा के बारे में पता चलता है, कि हर चीज के बारे में पता चलता है आपकी कुंडली से। इवन आपके घर के सामान कहाँ रखे वो भी पता चलता है। हाँ, वहीं पे मैंने कहा जुपिटर 6th हाउस में हो तो मामा अमीर बन जाता है, ठीक अच्छा, है, क्योंकि जुपिटर पॉजिटिव प्लेनेट है। ओके। आपका सवाल था मंगल छठे घर में बैठेगा तो क्या मंगल छठे करेगा? घर में बैठेगा तो मंगल को समझना है तो सिंपल सी बात है, जहां बैठेगा वहां पे एनर्जी जाएगी। एनर्जी जाएगी। 6th हाउस आपकी जॉब भी है, हाँ जी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको जाएगी आपकी जॉब में। आप अपनी जॉब में 9 से 10 की अगर जॉब है तो आप उसमें बहुत एनर्जी डालोगे, और आपकी जॉब में ही सारे कॉन्फ्लिक्ट, और आपकी लाइफ एक तरह से आपकी जॉब बन जाएगी।